हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। मैंने आपको बताया था कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई थी, जो कि हरिशंकर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को लेकर मैटर था, जो कि यहां पर बीएड को लेकर मामला निकल कर आया था। जहां पर बीएड वैलिड होगा अथवा नहीं होगा, जो 1 to 5th में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको शामिल किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग पत्र मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इस पर लगातार उठ रहे सवाल को दोस्तों बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है। तो वीडियो हम पूरा डिस्कस करने से पहले निवेदन कर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों लगातार चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक, जेन्युइन और रियल अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं बीएड को लेकर के, 11 अगस्त 2023 से बीएड के डिग्री धारक बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। लगातार विभिन्न स्टेट से उनको बाहर किया जा रहा है। अगर वो चयनित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दूसरा निर्णय आया 8 अप्रैल 2024 को, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चयनित जो बीएड धारक हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। बहरहाल आज का सिनेरियो क्या रहता है, आज बीएड को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में अपडेट निकल कर आ रही है, डीएलएड को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, इन तमाम लेकर से अपडेट से रूबरू कराएंगे। रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पर चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, अगर आज हम बात करते हैं बीएड बनाम बीटीसी को मुद्दे को लेकर के, तो यहां पर यह छत्तीसगढ़ का मामला था, जहां पर बीएड के भी अधिवक्ता उपस्थित होते हैं एंड बीटीसी के यानी डीएलएड के भी अधिवक्ता उपस्थित होते हैं। इनके सीनियर अधिवक्ता प्लस जूनियर भी आए थे, प्लस यहां मीनाक्षी अरोरा मैम भी उपस्थित होती हैं। कल का जो सुनवाई हुआ था, यहां पे सीनियर अधिवक्ता नहीं आए थे, जिसकी वजह से इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा। जिन्होंने सुधांशु धूलिया जी जो आपके चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम ना देते हुए मात्र 1 दिन का टाइम दिया, जो आज इन्होंने पूरा सुनवाई करने की बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आज कोर्ट में क्या होता है। देखिए, यहां पर अगर हम बीएड और डीएलएड की बात करते हैं, तो बीएड का मुद्दा लगभग क्लियर हो चुका है। बीएड का मुद्दा देखिए, सुधांशु धूलिया जी अनिरुद्ध बोस जी के साथ में निर्णय को सुनाए थे 11 अगस्त। आपको बिल्कुल पता है, इन्होंने जो ऑर्डर को लिखा था, कहने का मतलब है जो सुनाया था ऑर्डर, अनिरुद्ध बोस जो सुनाया था, अगर लिखित रूप में ऑर्डर को दिया था तो सुधांशु धूलिया जी हैं। इसका मतलब है इनको सारा चीज बीएड को लेकर पता है, इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीएड 11 अगस्त 2023 को बाहर हो गया है प्राथमिक से 1 to 5th में, या फिर 8 अप्रैल 2024 को चयनित को अंतर कर दिया गया है। देखिए, यहां पर अगर बीटीसी के मुद्दा को लेकर बात किया जाता है, तो बीटीसी जो मीनाक्षी अरोरा जी मैम होती कहती हैं कि सर यहां पर डीएलएड को 1 to 5th में प्राथमिकता दिया गया है और यहां पर बीएड को बाहर किया गया है। तो ऐसे में हमारा लोग कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। यहां पे हम लोग चाहते हैं कि जो बीएड जो डीएलएड छात्र उनको जल्दी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बीएड बाहर है। तो यहां पर जैसे बीएड अधिवक्ता बोलने का प्रयास करते हैं, तुरंत बीएड जो आपसे सुधांशु धूलिया जी होते हैं, उनके माध्यम से कहा जाता है, देखिए अगर हम आपकी बात करते हैं तो यहां पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें कहा गया था 11 अगस्त को 2023 को समस्त बीएड धारक आप लोग बाहर हो जा रहे हैं, यानी प्राथमिक से 1 to 5th से। लेकिन जब मामला और आगे बढ़ता है, तो 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय और दिया कि 8 अप्रैल 2024 को अगर बीएड चयनित है, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। अब यहां पे बात आ जाती छत्तीसगढ़ को लेकर के। अगर हम बेशक मान चलते हैं, वैकेंसी आई थी वो 11 अगस्त 2023 से पहले आई थी, रिजल्ट आपके 11 अगस्त 2023 से पहले आया था, लेकिन आप लोग कार्यरत नहीं हुए, आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला। ये सब 11 अगस्त अगर बात होगा, तो कहीं न कहीं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेते हैं। हालांकि ये लगातार इस चीज बात करती रही, और जो खास करके डीएलएड के अधिवक्ता को बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जो कि आप सबके सुधांशु धूलिया जी लगातार बोलते रहे, ठीक ना। ऐसे में बीएड और बीटीसी के मुद्दे को लेकर आई थिंक हमें लग रहा है कि सुधांशु धूलिया जी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। उनका कहना है कि 8 अप्रैल 2024 से पहले, यानी 11 अगस्त 2023 से पहले अगर आप लोग आपको ज्वाइनिंग पत्र मिल चुका है, अगर आप लोग पोस्टिंग हो चुकी है, आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बाहर करेगा। अगर आप लोग बेशक आप परीक्षा दे दिए हो, बेशक आपकी वैकेंसी इसके पहले आई हो, लेकिन अगर ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र आप सब कार्यरत नहीं है, तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये आपसे सुधांशु धूलिया जी ने कहा। हालांकि लास्ट तक आप सबके छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता तो भी उपस्थित होते हैं, उन्होंने कहा सर हम याचिका डाले हुए हैं, और यहां पर जिसकी सुनवाई को लेकर के पूर्णतः हम चाहते हैं एक बार इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो सुधांशु धूलिया जी कहते हैं ठीक है, हम आपकी भी सुनवाई करेंगे। ऐसे में उनका कहना है कि 28 अगस्त को एक नई डेट मिल गई है, और जहां पर इसकी सुनवाई फिर से होगी 28 अगस्त की, ठीक ना। अभी ये केस को विड्रॉ नहीं किया गया, इस केस को डिसमिस नहीं किया गया है, फिर से ध्यान दे दीजिए, इसको विड्रॉ नहीं किया, डिसमिस नहीं किया गया, नेक्स्ट सुनवाई 28 अगस्त को की जाने वाली है। लेकिन अगर वहीं हम बात कर लेते हैं आप सबको लेकर के, इसकी जो एक सुधांशु धूलिया ने ये भी बोला कि आप सब लोग रिव्यू याचिका क्यों नहीं डालते रहे हैं, तो यहाँ पे बताया गया रिव्यू याचिका डाली कि जिसकी सुनवाई 12 जुलाई को होने वाली है। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था 12 जुलाई की आपकी रिव्यू याचिका सुनवाई होगी, तो आप सबकी दोस्तों 12 जुलाई की रिव्यू याचिका सुनवाई होने जा रही है। तो बहुत बड़ी सूचना है। तो आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे आप लोग नए चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। आज पूरे कोर्ट का सिनेरियो यही है, आज जो अपडेट निकल कर मैं आपको बता दिया हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस प्रकार ऑथेंटिक अपडेट पाने को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।